औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमारा फ़र्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने प्री 9th मैथ के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो इंट्रोडक्शंस के बाद आज लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि प्री 9th के मैथ के तमाम लेक्चर्स की अपडेट आपको डेली बेस पे मिलती रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो बच्चे जो अभी 8 क्लास में हैं या 8 क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्होंने प्री 9th में जाना है तो उनकी प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट हो जाए, ताकि जब वो क्लासेस लें अपने स्कूल्स में जाके तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। सो आज लेक्चर नंबर 2 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर का टॉपिक है 1.1.1 कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमें इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स को क्यों से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सारी बातें हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स, पहले हम इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। अ नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है और q इज़ इक्वल टू p ओवर q, p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसे q से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? q मीन्स कोशेंट, कोशेंट मीन ओवर वाली वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अ नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर की एग्जांपल देखें तो जस्ट लाइक 3/4, 1/2, 1/3, ये सारी फ्रैक्शंस हैं, इनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। और यहाँ देखें, ये p और q दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जिनमें ज़ीरो आएगा या पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी या नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, यानी पॉजिटिव नेचर नंबर्स, नेगेटिव नेचर नंबर्स और ज़ीरो, इन सब को शामिल कर लिया जाए तो सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। तो आपके पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ होगी वो सेट ऑफ इंटीजर में से ही कोई होगी। ठीक है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो उसे हम कहते हैं ये अनडिफाइंड है, यानी उसका आंसर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p over q is called irrational numbers। स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स जिनको आप p over q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको p over q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरैशनल नंबर्स होंगे। और इरैशनल नंबर को स्टूडेंट्स हम q प्राइम से डिनोट कर देते हैं। q के ऊपर प्राइम लगा देंगे, इसका मतलब ये इरैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इरैशनल की अगर एग्जांपल्स हम देखते हैं तो √2, √3 और इसी तरीके से पाई 22/7 की जो वैल्यूज़ है। अब यहाँ एक मैं क्लियर करता चलूँ, जो पाई वर्ड है, ठीक है, ये इरैशनल नंबर है, जबकि जो इसकी वैल्यूज़ कंसीडर की जाती है 22/7 वो रैशनल नंबर में कंसीडर की जाती है। सो इसके बाद स्टूडेंट्स नोट कर लें, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। सो द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, अगर हम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर को स्टूडेंट्स कंबाइन कर देते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रियल नंबर्स के अंदर तमाम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि अकॉर्डिंग टू रियल नंबर बताएं हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होंगे, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में से इरैशनल नंबर माइनस कर दें तो वो रैशनल नंबर बन जाएंगे, और सेट ऑफ रियल नंबर में से रैशनल नंबर को अगर माइनस कर दें तो वो इरैशनल नंबर बन जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपसे
पूछा जा सकता है कि क्यू से इसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू मीन कोशंट, ठीक है, इटालियन वर्ड था, उससे ये वर्ड जनरेट किया गया है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर की 2 पार्टीशंस हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। आगे रैशनल नंबर्स के आगे 2 पार्टीशंस आ जाएंगी। क्या है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नंबर्स क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस क्या होते हैं। याद रखें, जब भी कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी या रिकरिंग होगी तो दोनों सूरतों में वो रैशनल नंबर होगा। और इसी तरीके से इरैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स। तो इसकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में सुनेंगे, समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या हैं, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था रैशनल और इरैशनल का कम्बिनेशन, जिसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, इरैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी। रैशनल और इरैशनल का जो कम्बिनेशन है वो रियल नंबर्स है। फिर रियल नंबर की हमने डेरिवेशंस में पढ़ा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। और फिर रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और इरैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आ जाएगा, जिसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को आगे शेयर करना है और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करना है, और ये नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, और इंशाल्लाह आपकी प्री 9th की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है प्री 9th की मैथ की, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 0300 466 4048। तो स्टूडेंट्स, आप इस नंबर्स की मदद से मुझसे बुक परचेज़ ले सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, जितनी बुक्स लेना चाहें वो आप आसानी के साथ ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।